नमस्कार। संसद टीवी के इस बेहद ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फ़ातेह टीपू। कोरोना महामारी ने न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया था। वहीं लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा था। अब कोविड के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती उद्योग और व्यापार को दोबारा फिर से पटरी पर लाने की है। इसी क्रम में सरकार ने एक नारा दिया जिसका नाम है वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी वस्तुओं का प्रमोशन। सरकार का कहना है कि स्वदेशी वस्तुओं को शर्म से नहीं बल्कि गर्व से इसका प्रचार करें। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में करीब 90% से ज़्यादा लोकल वस्तुओं का स्टॉल देखने को मिला। आइए देखते हैं संसद टीवी की ये ख़ास पेशकश वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। मेक इन इंडिया उसको बढ़ाया जाए तो जो राज्यों की पवेलियन है उसमें इतना अच्छा सामान लाए हैं बना हुआ कि मेरे ख्याल से लोग भी कभी भी बाहर के सामान के बारे में नहीं सोचेंगे। जो मोदी जी का स्लोगन था वोकल फॉर लोकल, तो उसी से प्रेरणा लेते हुए मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। विदेशी आइटम जो आते हैं भारत में वो तो क्या है कि उनका प्राइस भी ज़्यादा रहता है और क्वालिटी भी उस हिसाब से नहीं रहती, पर हमारा जो लोकल प्रोडक्ट है, लोकल सामान है, वो उसमें क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और सुंदरता और फैशन के मामले में बहुत आगे है। लोकल चीज़ें जितनी हमारी नेशनलिटी की चीज़ें जितनी प्रोमोट होंगी वो अच्छी बात है। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बनाया था, जिन्होंने अपने हाथों से आर्ट क्राफ्ट बनाए थे। उनकी आवाज़ बनने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प किया है। प्लस वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल उत्सव के लिए भी स्टॉल्स हैं यहाँ पे। वोकल फॉर लोकल से हम उन लोगों के भी आगे लाने का मौका देते हैं जिनको आज तक हमने जिनके बारे में ना सुना है ना जाना है। आत्मनिर्भर भारत यानी खुद के पैरों पर खड़ा भारत, ऐसा भारत जो अपने हुनर के बल पर दुनिया में अपना सिक्का जमा रहा है। 130 करोड़ की आबादी वाले भारत में कोरोना की वजह से हुए अर्थव्यवस्था में नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम उठाया और खुद को निर्भर बनाने के मंत्र के साथ वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। वोकल फॉर लोकल का मतलब है देश में निर्मित वस्तुओं को केवल खरीदे नहीं बल्कि गर्व से इसका प्रचार भी करें, क्योंकि हर ब्रांड पहले लोकल ही थे, उसके बाद ही ग्लोबल ब्रांड बने। ठीक उसी तरह हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल ब्रांड बनाने की जरूरत है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी लोकल वस्तुओं पर आधारित था। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल की थीम पर आधारित यह अंतर्राष्ट्रीय मेला भारत की विविधता में एकता को भी दर्शा रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आजादी के अमृत महोत्सव पे जो एक मंत्र दिया गया है वोकल फॉर लोकल, कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, चर्चा करें, उसको प्रदर्शन करें, उसको आगे ले जाएं, और फिर इसीलिए उसी आधार पे ये थीम है वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल। लोकल की बातें करते थे, स्वदेशी की बातें करते थे, लेकिन अब हम स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर जा रहे हैं। लोकल, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू वैश्वीकरण कर रहे हैं ग्लोबल। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में चंदेरी की साड़ी और सूट भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। चंदेरी का कॉटन और सिल्क दुनिया भर में मशहूर है। चंदेरी में 3 तरह के फैब्रिक्स तैयार किए जाते हैं: प्योर सिल्क, चंदेरी कॉटन और सिल्क कॉटन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मुरैना ज़िले के सीमा पर एक गांव है जिसका नाम है चंदेरी। चंदेरी की सिल्क और कॉटन आज विश्व फलक पर अपनी जगह बना चुका है। हम इस वक्त यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हैं। आप देख सकते हैं कि चंदेरी की बनी हुई कॉटन और सिल्क के सूट और साड़ियाँ लोगों के ज़रिए काफ़ी पसंद किया जा रहा है। कहा जाता है कि जो महीन और सिल्क की साड़ियाँ चंदेरी की होती हैं वो एक मुट्ठी में भी आ सकती हैं।
मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये नारंगी कलर की जो चंदेरी की साड़ी है वो मैं इसको फ़ोल्ड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि ये फ़ोल्ड होते हुए किस तरीके से इसको हम अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर जो चंदेरी का प्रोडक्ट है वो वोकल फॉर लोकल के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दर्शकों की पहली पसंद बनता नजर आया। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। आज के दौर में चंदेरी की पहचान यहाँ की कशीदाकारी और साड़ियों के लिए है। चंदेरी से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि यहाँ के सिल्क और कॉटन से बनी साड़ियाँ और सूट आज देश के साथ साथ विदेश में भी नाम कमा रही हैं। लोकल में बिक रही है आगे, मजबूती बैठती है आगे और कलर भी अच्छे बैठते हैं, कलर से जाते नहीं है आगे। जैसा है वैसी रहेगा कलर। हम तो कहते पानी डाल के देख लो, धो के देख लो आगे, हमारी गारंटी है और 1 साल की गारंटी देते हैं आगे। कोई कपड़े में शिकायत मिल जाए, जैसा है वैसी रहेगा आगे और मजबूती भी है। मुझे ये लगा कि कोई टक्कर में ही नहीं है अपने लोकल प्रोडक्ट में। बस गवर्नमेंट ने क्या है उसको सपोर्ट करके वो एक जो एक ज़रूरत थी, समय की डिमांड थी, वो आज इस सरकार के माध्यम से पूरी हो पाई है। क्योंकि पिछली सरकारों ने क्या है हमारी पहचाना ही नहीं। डेनिम का प्रोडक्ट जो बेचता था ब्रिटेन वालों का, वो तो कॉलोनियल टाइम पे थे लोग, कॉलोनियल था इसलिए चल गया डेनिम। पर यदि इंडिया कहीं ना कहीं यदि ग्लोबल स्तर पर लीडर होता तो आज चंदेरी कह लो या फिर पश्मीना कह लो या फिर जो पतोला जो है या फिर फुलकारी जो हमारा जो बाकी लोकल प्रोडक्ट है पंजाब का बाकी का, तो वो आज टॉप पे होता और आज सब लोग वो पहन रहे होते। तो ये बहुत अच्छी बात है सरकार का एक जो इनिशिएटिव है, इसको बहुत मैं तहे दिल से मैं बोल रहा हूँ, बहुत शुक्रगुजार भी हूँ कि बाकी लोगों को बहुत काम मिल रहा है इससे और लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोकल पर भी एक लेबर जो है और जो बाकी लोग हैं वो खुश हैं इस चीज़ से। ये है देश का सबसे खुशबूदार चावल काला नमक, जिसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी अपनी खुशबू बिखेरी। काला नमक चावल भारत के सबसे शानदार क्वालिटी वाले चावलों में से एक है। इसका नाम काला नमक चावल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका धान काले रंग का होता है, यानी इसकी भूसी का रंग काला होता है। हालांकि इसका चावल सफेद रंग का ही होता है। इसे उत्तर प्रदेश का खुशबू वाला काला मोती भी कहते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर का मशहूर चावल काला नमक जो एक बार फिर सुर्खियों में है। काला नमक की खासियत ये है कि बनता तो घर में है लेकिन खुशबू पूरे मोहल्ले में बिखेरता है। एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काला नमक चावल के जो कदरदान हैं वो खींचते हुए इस स्टॉल की ओर आ रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वोकल फॉर लोकल के तहत ये काला नमक देश और विदेश के लोगों के लिए पहली पसंद बनती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो पैकिंग में है काला नमक चावल कहलाता है और इस चावल की ख़ास बात ये है कि ये पूरी तरह से शुगर फ्री भी होता है और इसके तमाम औषधीय गुण भी हैं। काला नमक चावल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी खुशबू है। वहीं ये चावल शुगर फ्री भी माना जाता है। साथ में इसमें आयरन, जिंक, प्रोटीन, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 इत्यादि भी मिलता है, जिसकी वजह से ये कुपोषित बच्चों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। काला नमक में एंथोसायनिन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो लाल अंगूर के बीज में भी पाई जाती है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एंथोसायनिन काला नमक में भी पाया जाता है जो कैंसर की बीमारी से बचाता है। इसके अलावा ये चावल कई तरह से फायदेमंद होता है, जैसे इसमें कई सारे औषधीय गुण भी मौजूद हैं। भरपूर पैदावार होने के कारण ये चावल किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इतिहास के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि चावल की इस किस्म को महात्मा बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, साथ के साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ये पचने में सहायक है। ध्यान रखिएगा, ये पचने में सहायक है, जिससे कि आपके हार्ट पे जरा सा भी जोर नहीं पड़ता है। एक तरह से ये आपके बीपी को रेगुलेट करता है, जिसके कारण कि इसका उपयोग करने वाले लोग
काफ़ी राहत महसूस करते हैं। काला नमक चावल से जुड़े किसानों का कहना है कि बदलते परिवेश में ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से इसकी खेती की जा रही है। वहीं किसानों की ओर से एक प्रयास ये भी है कि अगले वर्ष भारत में होने वाली G20 की बैठक में विदेशी मेहमानों का स्वागत काला नमक चावल से हो और जाते समय यही चावल इन्हें बतौर उपहार भी दिया जाए। हमारे किसानों की तरफ से एक प्रयास है कि भारत देश जो हमारा G20 कंट्री का होस्ट कंट्री है 2023 के लिए, तो हम चाहेंगे कि जो हमारे विदेशी मेहमान आए तो उनका स्वागत काला नमक के साथ हो, काला नमक चावल के साथ हो, और उनको जाते समय यहाँ से काला नमक चावल उनको उपहार के स्वरूप दिया जाए। इस बार बिहार राज्य के पैवेलियन को बेहद खूबसूरत और आकर्षक तरीके से सजाया और संवारा गया है, जिसे ब्लिसफुल बिहार का नाम दिया गया है। लोकल फॉर वोकल की थीम पर आधारित बिहार राज्य के पैवेलियन में मधुबनी पेंटिंग्स को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ये पेंटिंग्स ट्रेड फेयर में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। लोकल फॉर वोकल का जो वो है, यो ट्रेड फेयर में जो ये अपनाया गया है, उसी के माध्यम से हम लोग का जो पेंटिंग है जो देश विदेश में जा रहा है। और हम लोग यहाँ हैं सर, पहली बार आए हैं और अपने हुनर को लोगों के बीच रखे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स सर मिल रहा है। पेंटिंग भी बिक रहा है हम लोग का, और उसके बाद हम लोग को GI के तरफ से हर तरह का सुविधा मिला है। और सर, हम भारत सरकार और GI को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो हम लोग को इतना अच्छा पेंटिंग का मार्केटिंग मिला है। और सर, हम GI के तरफ से 1 महीना 2 महीना के अंदर में 3-4 एग्जीबिशन कर लिए। और उसके बाद पहले हम लोग को एग्जीबिशन नहीं मिलता था सर। अब जब से GI का ये हुआ है तब से हम लोग को 2 महीना में 3-4 एग्जीबिशन कर लिए हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हम लोग चाहते हैं हम लोग इसी में बहुत आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने और बहुत सारे ग्रामीण महिलाओं को, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, बहुत को सिखाए हैं, बहुत को इसमें हम कला में प्रशिक्षित किए हैं, उनको भी आत्मनिर्भर बनाएं और वो लोग भी जो मधुबनी इस कला में आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लकड़ी और मिट्टी से बने उत्पादों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। ये प्रकृति से जुड़ने और पर्यावरण के प्रति सजगता की पहचान है। लोग पुराने दौर की ओर लौट रहे हैं, तो लोकल उत्पादक पुरानों में ही नएपन का छौंका लगाकर बाजार में उतार रहे हैं, यानी कि समय के मुताबिक उनमें बदलाव कर रहे हैं। लोग जूट के उत्पाद खरीद रहे हैं तो जड़ी बूटियों पर भी विश्वास बढ़ा है। मिट्टी और लकड़ी के बर्तन और खिलौने आम होते जा रहे हैं। देखा जाए तो ये वोकल फॉर लोकल के साथ साथ प्रकृति से जुड़ाव का भी माध्यम बनता जा रहा है। 2019 के बाद से जो प्रमोशन मिला है लोकल फॉर वोकल और लोकल फॉर ग्लोबल वाला जो सीनेरियो में हमें काम करने को मिला है, जगह जगह पे जो हमें प्रमोशन मिल रहा है, लखनऊ, दिल्ली, अभी हम अलग अलग जगह पे, बनारस में भी अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा था, नाबार्ड के थ्रू में भी हमें मिल रहा था। तो जो प्रमोशन मिल रहा है मोदी जी के माध्यम से, और अपने आप लोग जानते भी हैं कि बनारस से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं सांसद हैं, और जो हैंडीक्राफ्ट के लिए और जितने भी कामगार हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये एक अवसर मिल रहा है, जिससे हमारे पास में नए नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और नए नए ऑर्डर्स के लिए नए नए लोग जो है हमसे बायर्स मिलते हैं। ट्रेड फेयर में आए बहुत सारे युवाओं का मानना है कि जब हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं तो फिर अपनी प्रतिभा और हुनर बाहर क्यों जाने दें। हम बाहर के उत्पाद क्यों खरीदें जब हमारे आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन इतने स्किल्ड हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि क्राफ्टमैन और आर्टिजन गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके हुनर को शायद ही पहचान मिलती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में वोकल फॉर लोकल के तहत यह पहचान अब उन्हें मिल रही है। वहीं देश के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल रहा है। हमने देखा है कि जो ये क्राफ्ट्समैन होते हैं ये जनरली बहुत ही एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उन्हें उनके जो वर्क को है इतना देखा नहीं जाता है, उसको इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। तो वोकल फॉर लोकल से हम उन लोगों के भी आगे लाने का मौका देते हैं जिनको आज तक हमने जिनके बारे में ना सुना है ना जाना है। मैंने यहाँ पे देखा कि ऐसे आर्ट फॉर्म्स है
बहुत ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो यहाँ काम कर रही हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग अर्न कर रहे हैं, वो लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की ओर बढ़ावा दे रहे हैं। एंड दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस। वी शुड सपोर्ट दिस। यहाँ पे और स्टॉल्स भी थे जिसमें विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बनाया था, जिन्होंने अपने हाथों से आर्ट क्राफ्ट बनाए थे। उनकी आवाज़ बनने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प किया है। प्लस वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल उत्सव के लिए भी स्टॉल्स हैं यहाँ पे। हम अपने जो ट्रेडिशन है, जो ट्राइबल्स हैं, उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, उन्हें इकोनॉमिकली प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें स्टफ मतलब इकोनॉमिकल सपोर्ट दे रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं उन्हें, तो ताकि वो ऐसे डिप्राइव फील ना करें, एक्सक्लूसिव फील ना करें और ग्रो कर सके अपना बिजनेस अपने टैलेंट के हिसाब से। जी अच्छी बात है, इसमें लोकल चीज़ें जितनी हमारी नेशनलिटी की चीज़ें जितनी प्रोमोट होंगी वो अच्छी बात है। आयोजकों का मानना है कि इस बार व्यापार मेले में 95% उत्पाद स्वदेशी या यूं कहें कि देश में ही बने हुए हैं। इसका सीधा मतलब ये हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वोकल फॉर लोकल की थीम साकार हो रही है, तो देशी विदेशी दर्शकों को भी लोकल उत्पाद खूब भा रहे हैं। इसे स्वदेशी या यूं कहें कि लोकल को प्रोत्साहित करने का प्रमुख माध्यम माना जा सकता है। तो ये साफ हो जाता है कि देशवासी स्वदेशी उत्पादों को भी हाथों हाथ लेते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में देशवासियों के नाम अपने संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा के साथ ही लोकल, वोकल और ग्लोबल का संदेश दिया था। तब लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इस संदेश का असर इतनी गहराई के साथ लोगों के दिलों में उतरकर इतने कम समय में यह समूचे देश की आवाज बन जाएगा। असल में कोरोना के दौर में अर्थव्यवस्था काफी बदल गई है और चीन का मुकाबला वोकल फॉर लोकल के तहत ही किया जा सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक विजन दिया है, उसको बढ़ावा देने में आईटीपीओ की तरफ से ये बहुत छोटा सा कदम है। अगर आप इस मेला का भ्रमण करेंगे तो 90% जो हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स की तरफ हैं, चाहे खादी की तरफ है, विभिन्न मंत्रालयों की तरफ है, सरस है, जीआई पवेलियन है, ये हमारे किसान, हमारे गांव, हमारे आर्टिसंस जो हमारे हथकरघा उद्योग में काम कर रहे हैं, ये आए हैं और अपनी हुनर और कला को एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है वहां पे प्रदर्शित कर रहे हैं। बदलते हालातों में देश के सामने नए अवसर आए हैं। अब एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को पहचानने और उनकी ग्लोबल पहचान बनाने की आवश्यकता है। नई परिस्थितियों में दुनिया के देशों का चीन से मोहभंग लगभग हो गया है। ये देश और देश की अर्थव्यवस्था के लिए नया अवसर है। ऐसे में स्वदेशी तकनीक के आधार पर औद्योगिकीकरण को नई दिशा देनी होगी। निश्चित रूप से इससे आर्थिक क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भरता कम होने के साथ ही देश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश का पैसा देश में ही रहेगा। वहीं भारत का दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने का सपना भी पूरा होगा और लोकल को ग्लोबल होने में देर नहीं लगेगी। अभी तक लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि सब बाहर की चीज़ों पे वो करते थे और हमें मतलब बहुत से लोग एक्सपोर्टर्स जो हैं वो सब इसी चक्कर में पड़े हुए थे, इंपोर्ट करना पड़ता था। मगर अब जो सामान मेक इन इंडिया में बन रहा है तो उससे ये आइडिया हो रहा है कि हमारा देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमारा देश का पैसा यहीं रहेगा और हमें बेहतरीन सबसे अच्छा सामान यहीं मिलेगा। तो हम लोग सभी चाहते हैं कि ये मेक इन इंडिया पूरी तरह से सफल हो। जिन युवाओं को नौकरी की तलाश है वो स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बैंक उन्हें आसानी से लोन मुहैया करा रहे हैं। आज हर भारतीय को सपने देखने का मौका है और वो अपने अनुभव से एक अच्छे मुकाम तक जा सकता है। खास बात यह है कि छोटे और मंझोले उद्योग को भी उनकी पहचान बनाने में मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस साल देश में आजादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की अपनी विशिष्ट पहचान है और समूचे देश की झलक इस व्यापार मेले में देखने को मिल जाती है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में देश और विदेश के दर्शकों को मिनी भारत की झलक दिखा रहा है। इस बार खास बात यह भी है कि लोकल, वोकल और ग्लोबल को इस मेले में साकार किया जा रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दिल्ली के प्रगति मैदान से कैमरा पर्सन सरोज दास और मेरे सहयोगी आरपी के साथ
मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी।